अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिर के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त और मज़ेदार डोनट्स की रेसिपी। रमज़ान स्पेशल डोनट्स की रेसिपी है बच्चों के लिए, तो ख़ास तौर पर ये रेसिपी मैंने बनाई है। आलू के डोनट्स बनाए थे, ऊपर थोड़ी सी मैंने चीज़ लगा दी थी, जिससे जो आपके बच्चे हैं बेहोश हो जाएंगे और बहुत ही मज़े से खाएंगे। और जो इसका जो टेस्ट है वो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और साथ में बड़ों को भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को टाइम वेस्ट किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने 3 से 4 आलू लेने हैं और उसको हम उबाइल कर लेंगे। जब ये उबाइल हो जाएंगे फिर हमने इसको मैश कर लेना है। अभी ठीक तरह से मैश नहीं हुए, दोबारा से हम इसको मैश करेंगे। इसके बाद हमने थोड़ा सा धनिया डालना है, आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे, आधा चम्मच के करीब सिर्फ मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच के करीब हम इसके बीच में चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है, थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स ऐड करेंगे, एक चीज स्लाइस ऐड करेंगे। मैंने सिर्फ एक ही चीज स्लाइस ऐड किया, आप चाहो तो 2 कर सकते हो। चीज स्लाइस को हम लोगों ने छोटा छोटा मैश कर लेना है, हाथ के साथ ही हम इसको आसानी से मैश कर लेंगे। इसके बाद इन सारी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है और आलू जितने मोटे आपको मजीद नजर आ रहे हैं उनको भी हम हाथों के साथ अच्छी तरीके से बारीक बारीक सा मैश कर लेंगे। ठीक है जी, मिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब हमने इसकी पहले कटलेट्स बनाने हैं, तो मैंने थोड़ी सी डो ले ली थी आलूओं की जो हमने रेडी की है। उसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। कटलेट्स हमने बना लेने हैं। अब हम एक छोटा सा ढक्कन ले लेंगे और इसके बीच में होल करेंगे। हम लोगों ने एक सुराख करना है, सेंटर के बीच में करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे जो है ना ईजिली डोनट आपके बन जाएंगे। तो उसको मैंने प्लेट के बीच में रखा। थोड़ी सी दोबारा से मैंने जो आलूओं का जो मिक्स रेडी किया है उसके हम लोगों ने कटलेट्स बना लेने हैं और सिंपल तरीके से हम कोई छोटा सा ढक्कन लेके सेंटर से बीच में इसके अंदर सुराख कर देंगे, को होल बना लेंगे। ठीक है जी, तो सारे डोनट्स आसानी से हम लोगों ने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। अब हम एक मिक्सचर रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक लेना है बाउल। उसके बीच में हम लोगों ने 1 चम्मच से मैदा ऐड करना है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें 1-1 चम्मच ऐड करने के बाद फिर हम इसके बीच में पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच के करीब हमने पानी ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हमने बनाना, नॉर्मल हम बनाएंगे इसको। और अगर आपको लगे कि जो आप लोग मिक्सचर बना रहे हो वो कम है तो आप मज़ीद बना सकते हो। इसके बीच में मज़ीद आप मैदा ऐड कर सकते हो या कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हो। और लास्ट में इसके बीच में भी मैंने 1 पिंच के करीब नमक ऐड किया, 1 पिंच के करीब काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को हमने दोबारा से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो गया। हम ब्रेड क्रम्स लेंगे, उसके बीच में हम लोगों ने आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करनी है और तकरीबन 1 पिंच के करीब हम इसके बीच में नमक ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के साथ जो हमारे डोनट्स हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग मैंने बहुत अच्छी कर लिया। अब मैंने डोनट्स भी ले लिए, साथ में दोनों मिक्सचर भी ले लिए जो हम लोगों ने रेडी किए हैं। अब एक डोनट हम उठाएंगे, उसको हम पहले हाथ के साथ दोबारा से सेट करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो मैदे का और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी किया है उसके बीच में इसको डिप करेंगे। तो मैंने मैदे के और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर के बीच में इसको डिप कर दिया है। अब स्पून से हम इसकी साइड चेंज करेंगे, दोनों तरफ से हमने इसकी कोटिंग करनी है मिक्सचर की। अब हम इसको उठाएंगे और ब्रेड क्रम्स के बीच में हमने इसको ऐड कर देना और इसके ऊपर हम लोगों ने अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेनी है। तो एक बहुत ही मज़ेदार और यम्मी डोनट बिल्कुल रेडी हो गया। आप इस तरह से इसको स्टोर करके 1 मंथ के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं और जब मर्जी आप निकाल कर फ्राई कर कर बच्चों को दें, या आप अफ्तार के टाइम जो है इसको फ्राई करें, स्नैक्स के तौर पर इसको यूज़ करें। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़िपर बैग में डालकर इसको फ्रीज़ करके आसानी से जो है 1 मंथ के लिए रख सकते हैं। सारे डोनट्स जो हैं वो मैंने बिल्कुल रेडी कर दिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, जब मर्ज़ी आप इसको बनाकर खाएं, फ्राई कर एंजॉय करें। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसके बीच में थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल हमने ऐड नहीं करना, नॉर्मल ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद एक डोनट हमने लेना है और फ्राई पैन के बीच में हम रखते जाएंगे। फ्राई पैन को हमने थोड़ा सा पहले गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं। तेज़ आंच पर ये जल भी सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने जो चूल्हे की फ्लेम है उसको मीडियम स्लो रखना है। ठीक है जी, 1 मिनट तक हम इसकी एक जो साइड है वो फ्राई करेंगे। तो आपको 1 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा और शानदार सा कलर आ गया है और ये ऊपर से बिल्कुल फ्राई हो गया है। तो 1 मिनट तक अब हम मज़ीद दूसरे जो हैं उनको भी फ्राई करेंगे।
1 मिनट के बाद मैंने सारे जो डोनट्स हैं उनकी साइड चेंज कर ली। आप देख सकते हैं ये सारी फ्राई हो गए। यहाँ पे थोड़ी सी जो वीडियो है वो मुझसे मिस हो गई थी। सारे डोनट्स फ्राई हो गए थे तो हम इसको एक प्लेट के बीच में निकालेंगे। आप चाहो तो बच्चों को इसी तरह से सर्व कर दो, या आपके घर में कोई गेस्ट आता है उसको इसी तरह से सर्व कर दो। मगर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ लगाई थी, जिसके साथ ये मज़ीद खाने में बहुत ही टेस्टफुल और मज़े के हो गए थे। थोड़े से चीज़ी भी लग रहे थे, चीज़ का टेस्ट आ रहा था इसके बीच में। तो सारे डोनट्स के ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ लगा दी है। आपके पास जो भी चीज़ पड़ी हुई है, चेडर हो जाए या मोज़रेला हो जाए, आप इसके ऊपर कश करके ऐड कर दो। ये मैंने ऑलरेडी बाज़ार से कश की हुई जो मोज़रेला चीज़ है वो ली थी। तो सारे डोनट्स पर मैंने थोड़ी थोड़ी करके मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी थी। अब हम इसको मज़ीद गार्निश करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर टमाटर और शिमला मिर्च के छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो रख दिए थे, जिससे जो मुझे तो इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी लग रही थी और बच्चे भी बेहद खुश हो गए थे जब उन्होंने खाए थे। मैंने इसको गार्निश कर दिया है शिमला मिर्च और टमाटर के साथ। अब हम इसको बेक करेंगे। तो तकरीबन 50 मिनट तक हमने इसको ओवन के बीच में बेक करना है। 50 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त डोनट बिल्कुल रेडी है। डोनट्स के साथ चीज़ का भी जो मज़ा है वो आपको इसके बीच में फ्री का मिलेगा। आई मीन कि आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा चीज़ का डोनट्स के साथ। तो आप अपने प्यारे बच्चों को ये प्यारी सी रेसिपी लाजमी बनाकर खिलाना, उनको बेहद पसंद आएगी। और स्पेशली ये बच्चों के लिए ही रेसिपी थी। तो उम्मीद है मुझे आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई तो तब भी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा।